नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं उस विषय का संबंध जुड़ता है भारत के पड़ोसी देश चीन से। और चीन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और चीन ने ये कहा है कि अब वो ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। और जब से चीन के द्वारा ये ऐलान किया गया है, इस ऐलान की चर्चा देश दुनिया में हो रही है। खास तौर पे भारत की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, इस मामले से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम देख लेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी, आखिर इस नदी से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उनकी चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे कि आखिर चीन का इस बांध के संदर्भ में क्या अनुमान है और ये थ्री जो जॉर्ज बांध है आखिर ये है क्या। धरती के जो स्पीड को कम करने की बात कही जा रही है कि इस बांध के बनने से जो धरती का स्पीड है वो कम हो जाएगा, ये क्या मुद्दा है और इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके साथ ही देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश को इस चीन के द्वारा निर्मित किए जाने वाले बांध से क्या चिंताएं हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं और इस परियोजना से जुड़े जो विभिन्न चिंताएं हैं उन पर बात करेंगे। और भारत के सामने कौन सी चुनौतियां प्रस्तुत करने वाला है चीन के द्वारा बनाया जाने वाला ये बांध। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर हम एक एक करके संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है, तो संस्कृति आईएएस की जो क्लासेस हैं वो मुखर्जी नगर की सभी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो अब स्टार्ट हो चुकी हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। और सभी जो कक्षाएं हैं सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं के द्वारा युक्त हैं, यानी अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। वो सूचना क्या है कि संस्कृति आईएएस नववर्ष के अवसर पर आप सभी के लिए एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर लाया है, जिसके तहत 75% का डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है इसकी जो वैलिडिटी है, जो डेडलाइन है वो 2 जनवरी 2025 है, यानी इस तिथि तक अगर आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो जो संबंधित ऑफर है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। कई सारे कोर्स हैं, जैसे यूपीएससी फाउंडेशन जो कोर्स है, जीएस यानी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ पर आपको जो ये कोर्स मिल रहा है वो किस फीस पर मिल रहा है, तो केवल 55,000 के फीस पर आपको ये प्रोग्राम प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जीएस और सीसेट का जो कम्बो कह सकते हैं पैकेज है ये मात्र आपको 60,000 में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा जो वीओडी जीएस का प्रोग्राम है ये आपको केवल 50,000 में प्रदान किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी। और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब न्यूज़ की बात करें। न्यूज़ क्या है, तो देखिए एक आर्टिकल ले रहे हैं। आर्टिकल में कहा गया कि चीन का ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान, अब ये चीन ने ऐलान कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही है कि अगर ये बांध बनकर तैयार होता है तो जो धरती है, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसके जो घूमने की प्रक्रिया है, जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी। और इसी कारण से इस बांध की चर्चा बड़े स्तर पे हो रही है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत है उसे भी इस बांध से समस्याएं होने लगेंगी, क्योंकि हाल ही में चीन ने भारत और अन्य जो पड़ोसी देश हैं उनके विरोध करने के बावजूद ये बड़ा ऐलान किया है कि अब चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाएगा और इससे वो बिजली पैदा करेगा। इस ऐलान की चर्चा देखें तो देश दुनिया के साथ भारत और बांग्लादेश में बड़े स्तर पे हो रही है, क्योंकि ये जो 2 पड़ोसी देश हैं चीन के, ये सबसे अधिक प्रभावित होंगे। और जहां पर ये कही जा रही है कि जो अर्थ है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो इसके भी अगर संभावना बनती है तो इसके कई सारे जो दूरगामी परिणाम हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इस कारण से दुनिया के कई सारे जो देश हैं वो इस पर चर्चा करें, इसकी बात करें। तो ये मुद्दा था जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं इस न्यूज़ से जुड़े हुए। चीन इसके लिए एक बड़ी राशि खर्च करने जा रहा है और ये जो राशि है 137 अरब डॉलर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परियोजना है। इस बड़े प्रोजेक्ट को कितने बड़े कह सकते हैं बहुआयामी उद्देश्य के द्वारा चीन संचालित करने जा रहा है। और इस बात से
सबसे अधिक जो खतरा होने वाला है वो भारत और बांग्लादेश को होने वाला है। कैसे है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये जो शक्तिशाली, जिसे महाशक्तिशाली बांध कहा जा रहा है, ये तिब्बत की सबसे लंबी जो नदी यारलुंग त्सांगपो है उस पर बनेगा, और यही नदी आप देखिए तो आगे चलकर इसके नाम परिवर्तित होकर कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र हो जाता है, जो अगर देखें तो कई सारे देशों से होते हुए ये प्रवाहित होती है। इस बात से चीन के धरती की जो स्पीड है वो भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है, और 3 जो बांध है उससे ये 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा करेगा। तो ये बात है, इसकी चर्चा करेंगे हम। चीन जिसे यारलुंग तांगसांगपो नदी कहता है, उसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो सारी चीज़ें देखेंगे। चीन इस बात का हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसी की चर्चा हो रही है। और कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के लिए अब एक बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो ये जो बांध है ये बड़े स्तर पे फ्लड ला सकता है, और इससे बड़े स्तर पे देखें तो जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं भारत के, वो संकट में पड़ सकते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं भारत में हो सकती हैं, उन पर हम डिटेल से एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा नदी के बारे में देख लेते हैं। नदी चर्चा में रहती है। आपके सामने इस नदी का पूरा जो मैप है वो दर्शाया गया है। ये नदी का पूरा क्षेत्र है, अपवाह बेसिन क्षेत्र है। इसमें देखें तो बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर ये आकर इसका निकास होता है। तो इस दौरान देखें तो एक लंबा क्षेत्र, ये लगभग देखें तो 2900 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर का सफ़र ये नदी तय करती है। और भारत में आने से पहले तिब्बत के पठार से ये होते हुए आप देखेंगे तो ये फिर क्या है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नामचा बरवा क्षेत्र से ये प्रवेश करती है। ये जो नदी है तिब्बत में देखें तो धरती की जो सबसे गहरी खाइयाँ हैं वो निर्मित करती है, इस कारण से भी ये चर्चा में रहती है। और तिब्बत में जो बौद्ध भिक्षुक हैं इसे बड़ा ही पवित्र नदी मानते हैं, इस कारण से वहाँ पर अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस नदी का बड़ा ही महत्व है। तो ये नदी है, इसी के बारे में कुछ अन्य तथ्यों की हम चर्चा करें। ये जो नदी है इसका डिटेल में यहाँ पर देखिए, ये जो नदी है ये ऐसे आ रही है, यहाँ पर यू से बनाते हुए ये देखिए ऐसे आगे बढ़ते हुए ये कहाँ पहुँचती है, तो यहाँ पर बे ऑफ जो बंगाल है यहाँ पर इसका निकास होता है। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत में देखें तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है सामान्य तौर पे। यहाँ पर देखिए यारलुंग जो जांगपो है इसे सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है इस वाले पूरे क्षेत्र में। तो अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो इस नदी के नाम अलग हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए चीन में इसका अन्य जो नाम है उसे देखें तो यारलंग जो जांगपो है ये या सांगपो, अलग अलग देखिए इसका जो उच्चारण होता है टी सांगपो या कहें तो त्सांगपो भी कहा जाता है। तो इस नाम से ये चीन वाला जो क्षेत्र कह सकते हैं, जो अधिशासित क्षेत्र है, यहाँ पर इस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर भारत क्षेत्र में आएंगे तो इसके अलग अलग नाम मूल रूप से देखें तो बड़े स्तर पे ब्रह्मपुत्र इसे कहा जाता है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश में आएंगे तो यहाँ पर इसका जो नाम है वो परिवर्तित हो जाता है। ये तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व में देखें तो सिंधु और सतलुज के स्रोत से काफ़ी नज़दीक से ही ये यहाँ से इसका क्या होता है, एक तरह से उद्गम होता है, और इसकी लंबाई जो है वो सिंधु से भी अधिक है। परंतु इसका जो मार्ग है, जो पूरा रूट है, आप देखिए यहाँ पर ख़ास तौर पे देखें तो भारत के क्षेत्र में ही स्थित है। और ये हिमालय के पूरा देखिए यहाँ पर हिमालय, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, इसके एक तरह से पैरेलल समानांतर आप देख सकते हैं कि ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये महत्वपूर्ण है, और पूरब की ओर पहले प्रवाहित होती है और फिर देखिए यहाँ पर ये दक्षिण होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में कह सकते हैं प्रवेश करती है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको जाननी है, जो अक्सर पूछता है, यहाँ पर जो नमचा बरवा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो नदी है यहाँ पहुँचकर आप देखेंगे यू शेप ले लेती है। यू शेप
बनाती है। तो ये कई बार पूछा गया है। ये जो यू शेप का मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है पूर्वोत्तर का जो राज्य है, यहाँ पर ये एक गार्ज बनाती है और इसी से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको जानना है। यहाँ से इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ ही ये प्रवेश करती है तो यहाँ से इसका जो नाम है वो दिहांग हो जाता है और इसी आधार पर इसके अलग अलग जो नाम है वो जाने जाते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो कई सारी जो नदियाँ हैं वो आकर इससे मिलती हैं, जैसे लोहित है, सुबनसिरी है, इसके अलावा केनुला है। ऐसी कई सारी जो सहायक नदियाँ हैं वो आकर इससे मिलती हैं। तिब्बत के जो रांगो सांगपो है, इसके दाहिनी तट पे कई सारी जो प्रमुख सहायक नदी हैं वो भी इससे आकर मिलती हैं। और हिमालय का जो फुट है, जो हिमालय का गिरपद है, वहाँ से ये सिसंग और दिसंग के नाम से निकलती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इस नदी के जो नाम हैं वो अलग अलग हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में सादिया जो क्षेत्र है, जो कस्बा है, उसके पश्चिम से ये नदी आगे बढ़ती है। सादिया, धुबरी, ये सारे प्लेसेस आपको जानने चाहिए। इसके अलावा देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी कई सारी जो सहायक नदियां हैं, जैसे आप देखिए दिबांग है, इसके अलावा आप देखेंगे सिकांग है और लोहित इससे आकर मिलती है। तो ये नदी फिर इस नाम से आगे बढ़कर देखेंगे तो महत्वपूर्ण रूप से देखें तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो कई सारी नदियां हैं जो इससे आकर मिलती हैं। बाएं तरफ से कुछ आकर मिलती हैं, कुछ दाएं तरफ से आकर मिलती हैं और बाएं और दाएं तरफ से जो नदियां आकर मिलती हैं, जैसे बाएं किनारे पर आप देखेंगे तो कई सारी नदियां यहाँ पर मिलती हैं। अगर इसके बाएं आप देखिए, जैसे ये नदी आगे बढ़ रही है तो इसके बाएं से जो आकर मिलती है तो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे धनसिरी आकर मिलती है, लोहित दिबांग मिलती है। वहीं दायां जो किनारा है तो सुबनसिरी मिलती है, कामेंग, मानस, संकोश, ये कई सारी जो नदियां हैं वो इससे आकर मिलती हैं। इनके बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी गई है कि कौन सी नदियां किस साइड से आकर इससे मिलती हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में इस नदी के जो नाम हैं वो अलग अलग हैं। जैसे तिब्बत में पहले ही हमने देखा कि सांगपो इसे कहा जाता है, जिसका मीनिंग ही होता है शुद्ध, और इसी कारण से जो बौद्ध भिक्षुक हैं वो इसे बड़ा ही पवित्र मानते हैं। चीन में इसका जो नाम है वो यारलुंग जांगपो जियांगिन हो जाता है। असम घाटी क्षेत्र में आएंगे तो इसका नाम जो है वो दिहांग या सियोंग हो जाता है। सदिया के दक्षिण में, जो हमने बताया कि सादिया के दक्षिण से ये निकलती है, तो यहाँ पर इसका जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जब यही नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है, यमुना नहीं जमुना कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं। आप देखेंगे कि इधर से क्या है कि ये गंगा नदी आ रही है और इधर से क्या है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो यहाँ पर देखिए इसे क्या बोला जाता है, इसे पद्मा बोला जाता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो आगे बढ़कर ये क्या है कि बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये इस नदी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब देखिए इस बात के संदर्भ में चीन का क्या अनुमान है, चीन का क्या कहना है। तो चीन इस बात को भारत की सीमा करीब अपने भयंकर बारिश वाले इलाके में बनाने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े स्तर पे वहाँ पर चीन में जिस क्षेत्र में वर्षा बड़े स्तर पे होती है तो वहाँ पर ये बांध बना रहा है, जिससे क्या है कि जो वर्षा का जल है उसका संचयन कर सके। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में इस जल से जो क्षति होती थी, जो फ्लड आता था, उस पर कंट्रोल कर सके। चीन का ये भी अनुमान है कि इस बात से लगभग 300 अरब किलो वाट घंटे बिजली प्रत्येक वर्ष चीन को मिलेगी। तो इसी कारण से ये एक बड़ी परियोजना है। इसके अलावा देखें तो एक पहले से भी बांध है, जैसे 3 जॉर्ज बांध है, इससे ये कहा जा रहा है कि इससे और अधिक बिजली पैदा होगी। तो इसके बारे में देखें, ये बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। चीन 3 जॉर्ज जो बांध है ये हर वर्ष 88.2 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा करता है। और चीन के हुबई प्रांत में स्थित 3 जॉर्ज बांध यांगजी नदी पर, यांगसी जिसे बोलते हैं, उस नदी पे बनाया गया है। और अब अगर ये नया बांध चीन बना लेता है तो इससे कई गुना अधिक बिजली प्राप्त करेगा कौन? चीन। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा देखिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जा रहा है कि अगर चीन दुनिया का ये सबसे बड़ा बांध बना ले रहा है तो कहीं ना कहीं जो अर्थ की स्पीड है वो प्रभावित होगा, धरती की जो स्पीड है उसको प्रभावित कर सकता है चीन। और अगर देखें 3 जॉर्ज बांध में 40 अरब क्यूबिक मीटर पानी है।
ये धरती के घूमने की जो रफ्तार है उसको भी प्रभावित कर रहा है। और इसकी वजह से देखें तो धरती के घूमने की जो गति है उसमें बड़े स्तर पे परिवर्तन हो रहा है। इससे दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। और इस बात को सबसे पहले वर्ष 1919 में चीन के पहले राष्ट्रपति सुन यात सेन ने बनाने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इस बाढ़ से जहां चीन में जो बाढ़ की समस्या है उसमें कमी आएगी, बल्कि दुनिया के सामने ये चीन के ताकत का भी, उसके शौर्य का भी प्रदर्शन करेगा। तो ये बात कही गई है। लेकिन अब जो ब्रह्मपुत्र नदी पे विशालकाय बांध बन रहा है, अब चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर नया जो विशालकाय बांध बनाने का ऐलान कर चुका है। ये जो चीन का इरादा है वो काफ़ी जटिल है। और ये जो बांध बनेगा ये इंजीनियरिंग का एक बड़ा ही कहें तो जटिल प्रोजेक्ट होगा। और इसे पूरा करने के लिए 4 से लेकर 6 तक 30 किलोमीटर लंबी सुरंग चीन को बनानी पड़ेगी। और चीन को ये जो सुरंग है ये नामचा बरवा पहाड़ के अंदर बनानी होगी, ताकि महाशक्तिशाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके आधे पानी को क्या किया जा सके, डाइवर्ट किया जा सके। यही सबसे बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे जो खुदाई है, सुरंग के लिए जो खुदाई है, दूसरी तरफ मुख्य नदी का जो रूट है उसे डाइवर्ट किए जाने से सबसे अधिक जो प्रभावित क्षेत्र होगा वो भारत होगा। भारत के साथ बांग्लादेश भी होगा, क्योंकि ये जो नदी है कहीं ना कहीं भारत से होते हुए ये बांग्लादेश में पहुंचती है और बांग्लादेश के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से देखें तो भारत और बांग्लादेश दोनों इस बांध से परेशान हैं। और चीन ने ये अभी तक नहीं बताया कि तिब्बत में इस बांध को बनाने का जो काम है वो चीन कब शुरू करेगा और ठीक इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर होगी, यानी इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति होगी बांध की वो किस क्षेत्र में होगी, अभी भी चीन ने ये बात स्पष्ट नहीं की है। चीन इस ऐलान से भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा करने वाला है, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये न केवल सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए समस्या है, बल्कि पर्यावरण और अन्य मुद्दों के दृष्टिकोण से देखें तो भी ये भारत के लिए समस्या है। यही नहीं, बांग्लादेश के लिए भी बड़ी समस्या उत्पन्न होने जा रही है। और चीन अगर बड़े स्तर पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके पानी को रोकता है, उसको डाइवर्ट करता है, तो भारत और बांग्लादेश दोनों में सूखा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और अगर इस तरह की स्थिति होती है तो दोनों देश प्रभावित होंगे। यही नहीं, अगर बांध का जल अचानक चीन छोड़ता है तो भारत और बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इससे न केवल कह सकते हैं आर्थिक क्षति होगी, बल्कि पर्यावरण क्षति बड़े स्तर पे हो सकती है। इसी कारण से देखें तो भारत और बांग्लादेश इस चीन के ऐलान से काफ़ी परेशान है। अब परियोजना जो है इसके कई सारे कंसर्न है, इससे कई सारी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे पानी का जो कंट्रोलिंग पावर है, जो नियंत्रण है, वो एक बड़ा मुद्दा है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए देखें तो लाइफ लाइन कही जाती है, जीवन रेखा कही जाती है। और अगर इस पर बांध बनता है तो बड़े स्तर पे इसका अधिकांश जो जल है कहीं ना कहीं चीन रोक लेगा। तो ये जो लाइफ लाइन का कह सकते हैं टैग है वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होता दिख रहा है। इसके अलावा इस बांध के बनने से चीन के पास नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। इस कारण से देखें तो भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर एक तरह से सूखे की स्थिति होगी। और अगर चीन बांध के जल को छोड़ता है तो फिर पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति हो सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा जो कृषि कह सकते हैं कि सेगमेंट है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बड़े स्तर पे क्या की जाती है, कृषि की जाती है। यहाँ के जो लोग हैं उनका जो जीवन निर्वहन है वो खास तौर पे नदी आधारित कृषि पर है। और बांध के कारण नदी के जलस्तर में बदलाव होगा। यही नहीं, सिंचाई और जो खेती है इस पूरे ब्रह्मपुत्र वाले बेसिन क्षेत्र में वो प्रभावित होगा। यही नहीं, एक बड़ा खतरा पर्यावरण को है। बांध के निर्माण से देखें तो नदी का जो इकोसिस्टम है वो खास तौर पे प्रभावित होगा। यहाँ पर जो मछली की प्रजातियां हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है। और इससे क्या होगा कि अन्य जो जीव हैं, जो जिनकी विविधता है वो प्रभावित होगी। तो पूरे क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा देखें तो अर्थक्वेक का भी जो खतरा है वो मंडरा सकता है, क्योंकि अगर देखें तो जो तिब्बत है एक भूकंप
कह सकते हैं कि संवेदनशील क्षेत्र में आता है और इतने बड़े बांध के निर्माण से भूकंप आने की जो संभावना है इस क्षेत्र में पहले से काफ़ी अधिक हो जाएगी। और इससे न केवल तिब्बत या चीन प्रभावित होगा बल्कि इसके आसपास सटे हुए भारत और बांग्लादेश में भी इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, इसका एक पॉलिटिकल कंसर्न भी है, राजनीतिक कह सकते हैं कि प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। ये जो परियोजना है कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में पहले से ही जो तनाव बने हुए थे, जो बीच में इस समय देखें तो दोनों देश सीमा जो विवाद है या अन्य जो विवाद हैं जिन्हें सुलझाने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं उन प्रयासों पर पानी फिर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा भी भारत के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे वाटर जो सिक्योरिटी है, जल सुरक्षा है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि कहीं ना कहीं चीन के इस ऐलान से प्रभावित हो सकता है। भारत को अपनी जल सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी, जिस कारण से अगर इस क्षेत्र में अगर इस तरह का डैम बनता है तो सूखे की जो स्थिति होगी उससे निपटने के लिए भारत को प्रयास अभी से करना होगा। कृषि के लिए अगर बात करें तो अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो नदी आधारित जो यहाँ पर कृषि की जाती है, नदी बेसिन क्षेत्र में जो कृषि की जाती है, तो वहाँ पर अल्टरनेटिव व्यवस्था भारत को पहले से ही करना होगा। अब बात कर लेते हैं आपदा प्रबंधन की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चीन इस नदी पर डैम बनाता है तो बाढ़ और सूखे जैसी जो प्राकृतिक आपदा है उससे भारत प्रभावित हो सकता है। और इसके लिए पहले से ही आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक इकोसिस्टम भारत को डेवलप करना होगा। तो ये भी सेगमेंट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही नहीं, कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को प्रयास करना होगा। कहीं ना कहीं भारत को चीन के साथ बातचीत करके इस मुद्दे को शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करना होगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह का जो ऐलान है वो उस पर चीन अमल ना करे। और कहीं ना कहीं अगर डैम बनाए तो एक पर्यावरण और जो आर्थिक नुकसान है उनको ध्यान में रखते हुए और भारत के साथ जो संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के डैम का निर्माण करे। तो ये मुद्दा था जिसे हमने जाना समझा। मुद्दे पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है? विकल्प दिए गए बांग्लादेश, तिब्बत, चीन और भारत। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर जो चीन के द्वारा ये ऐलान किया गया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है और ये क्यों चिंता का विषय बना हुआ है, खास तौर पे भारत और बांग्लादेश के लिए। इसके अलावा जो ये कहा जा रहा है कि इस बांध के बनने से जो पृथ्वी की जो स्पीड है, जो गति है, वो प्रभावित होगी। ये सारे जो मुद्दे थे उन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।